पितृपक्ष में वह 3 समय कौन सा है जब पितर घर आती हैं। राधे राधे मित्रों, नंदीग्राम नामक नगर अपने वैभव और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा नलिनी धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते, देवताओं की पूजा आराधना करते और गुरुओं का सम्मान करते। किंतु एक प्रश्न उन्हें बार बार व्याकुल करता था। हर वर्ष जब भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक का समय आता, नगर के लोग श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करते। वे कहते, यह पितृपक्ष है, इन दिनों पितर स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों का अन्न जल ग्रहण करती हैं। राजा नलिनी अक्सर देखते कि दरबार में आए साधु संत और ब्राह्मण भी इन्हीं दिनों विशेष कर्मकांड करते। नगर में चहल पहल रहती। हर घर में पिंडदान, तर्पण और दान का आयोजन होता। परंतु नलिनी राजा के मन में संशय था। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच पितर आती हैं? यदि आती हैं तो वे कब आती हैं? दिन में, रात में या केवल आह्वान के समय? उनका हृदय श्रद्धा और जिज्ञासा के बीच झूलता रहा। एक ओर वे अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा रखते थे, दूसरी ओर सत्य जानने की उत्कंठा उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। इसी बीच नगर में एक अद्भुत घटना हुई। पितृपक्ष का प्रथम दिन था। रात के समय जब समस्त नगर दीपक की मृदुल ज्योति में आलोकित था, राजा नलिनी ने स्वप्न में देखा कि उनके पूर्वज आकाश मार्ग से उतर रहे हैं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और वे धीरे धीरे राजा राजमहल के आंगन में उतरकर कहती हैं, पुत्र नलिनी, श्रद्धा से स्मरण करो, हम आ चुके हैं। राजा नलिनी की नींद टूट गई। उनका हृदय धड़क रहा था। उन्होंने सोचा, यह स्वप्न मात्र है या कोई गहरा संकेत। सुबह होते ही उन्होंने अपने गुरु और राज ऋषि याज्ञवल्क्य को बुलवाया। ऋषि को प्रणाम कर राजा नलिनी ने निवेदन किया, गुरुदेव, पितृपक्ष का समय आ गया है। लोग कहते हैं कि पितर आती हैं, परंतु वे कब आती हैं, कैसे आती हैं और किनसे प्रसन्न होती हैं, यह रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। ऋषि याज्ञवल्क्य ने शांति से अपनी करुणा भरी दृष्टि राजा नलिनी पर डाली। वे बोले, राजन, पितृपक्ष में 3 ऐसे काल होते हैं जब पितरों का आगमन निश्चित होता है। पहला मध्याह्न काल, दोपहर का समय, जब सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित होता है। उस समय देवताओं और पितरों के लोगों के मार्ग खुल जाती हैं। पितर सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर उतरती हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित अन्न, जल, तिल और कुश ग्रहण करती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्धम मध्याह्ने कर्तव्यम, अर्थात श्राद्ध दोपहर को ही करना चाहिए। दूसरा रात्रिकाल, रात्रि का समय भी रहस्यमय होता है। जब चारों ओर मौन छा जाता है, तब पितर घर आंगन में आते हैं। वे देखते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद करती हैं या नहीं। कभी वे स्वप्न में दर्शन देती हैं, कभी आंगन में हल्की आहट बनकर प्रकट होती हैं। यदि दीपक जलाकर स्मरण किया जाए तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। तीसरा, आह्वान का क्षण पितर समय से बंधे नहीं होती। जब भी कोई श्रद्धालु ओम पितृभ्यः स्वधा नमः कहकर श्रद्धा से जल अर्पित करता है, पितर तुरंत उपस्थित होकर उस आह्वान को स्वीकार करती हैं। उनके लिए श्रद्धा ही सबसे बड़ा सेतु है। धन संपत्ति या भव्यता नहीं, बल्कि सच्चा हृदय उन्हें आकर्षित करता है। ऋषि आगे बोले, राजन, पितरों का आना जाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह ऋण और कर्तव्य का चक्र है। देवताओं का ऋण यज्ञ से, ऋषियों का ऋण ज्ञान से और पितरों का ऋण श्राद्ध और तर्पण से चुकता होता है। जो अपने पितरों को स्मरण करता है, वह कुल को उज्जवल करता है। जो उन्हें भूल जाता है,
उसके घर से सुख शांति धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। राजा नलिनी ध्यान से सुन रहे थे। उनके हृदय में श्रद्धा उमड़ रही थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि पितर केवल बीते हुए नहीं हैं, वे आज भी हमारे साथ हैं, हमारी हर आहुति को स्वीकार करती हैं और हमारे कर्मों को देखती हैं। कृपया मुझे यह भी बताएं कि इन्हीं समय को अनुभव कैसे कर सकता हूँ। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, अनुभव का मार्ग श्रद्धा और आचरण से गुजरता है। तुम्हें दोपहर को विधि पूर्वक श्राद्ध करना होगा, रात को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करना होगा और श्रद्धा से आह्वान करना होगा। तब तुम स्वयं देखोगे कि पितर कैसे तुम्हें आशीर्वाद देने आती हैं। राजा नलिनी की आंखें चमक उठी। उन्होंने प्रणाम कर संकल्प लिया, अब मैं केवल प्रश्न नहीं करूंगा बल्कि स्वयं अनुभव करूंगा। पितृपक्ष का दूसरा दिन था। सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश के मध्य भाग में पहुंचने लगी थी। राजमहल के प्रांगण में एक पवित्र वेदी सजाई गई थी। वेदी पर कुश की आसंदी बिछाई गई। तिल, जल, दूध, मध और पकवानों से युक्त थाल रखे गए। पास ही एक सुवासित दीपक प्रज्वलित था। राजा नलिनी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए। हाथ जोड़कर अपने गुरु महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ वेदी पर बैठे ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह वही समय है जिसे शास्त्रों ने मध्याह्न काल कहा है। इसी समय पितर अपने वंशजों की ओर खींचते हुए आती हैं। तुम्हें श्रद्धा से आह्वान करना होगा। राजा नलिनी ने गंभीर भाव से तिल और कुश हाथ में लेकर मंत्रोच्चारण किया। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम पितामहेभ्यः स्वधा नमः, ओम प्रपितामहेभ्यः स्वधा नमः। जैसे ही यह उच्चारण हुआ, वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। हल्की सी शीतल हवा बहने लगी। दीपक की लौ बिना हवा के स्वयं डोल उठी और पक्षियों का कलरव एक क्षण के लिए मौन सा हो गया। राजा नलिनी ने अपने हृदय में एक विचित्र कंपन अनुभव किया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अदृश्य लोक से कोई शक्ति उनके समीप उतर रही हो। उन्होंने अपने सामने रखे अन्न और जल को वेदी पर अर्पित किया। तर्पण करते समय उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने भावपूर्ण स्वर में कहा, हे पितरों, मैं नलिनी आज आपकी संतति होकर आपको स्मरण करता हूँ। इस अन्न और जल को स्वीकार करें। हमें आशीर्वाद दें कि हम धर्म मार्ग पर चलें। तभी महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, पितरों की उपस्थिति को आंखों से देखना कठिन है, परंतु उनकी अनुभूति को हृदय से महसूस किया जा सकता है। देखो, तुम्हारा शरीर रोमांचित हो रहा है, आंसू स्वतः बह रही हैं। यही संकेत है कि पितर आ चुके हैं और तुम्हारी अर्पित वस्तु स्वीकार कर रही हैं। राजा नलिनी ने नेत्र बंद कर ध्यान किया। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके चारों ओर उनके पितामह, प्रपितामह और कुलगुरु खड़े होकर कह रही हूँ, पुत्र नलिनी, हमें तृप्ति मिली है। तुम्हारी श्रद्धा अमृत के समान है। यह तर्पण हमें स्वर्ग लोक तक पहुँचाता है। राजा की आंखें भर आई। उन्होंने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। सचमुच दोपहर का समय पितरों के आगमन का पावन समय है। मैंने उनकी उपस्थिति को अनुभव किया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, याद रखो राजन, यह अनुभव तुम्हारा ही नहीं, हर उस श्रद्धालु का होता है जो सच्चे भाव से मध्याह्न काल में श्राद्ध करता है। पितर अन्न और जल नहीं बल्कि श्रद्धा का स्वाद ग्रहण करती हैं। यही कारण है कि दोपहर को श्राद्ध सर्वोत्तम कहा गया है। मध्याह्न का दिव्य अनुभव पाकर राजा नलिनी का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि पितृपक्ष के प्रत्येक दिन वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे और उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अगले दिन राजमहल के विशाल प्रांगण को और भी भव्य रूप से सजाया गया। स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरा गया। भूमि पर कुश की रेखाएं खींची गईं और
पवित्र वेदी पर विभिन्न प्रकार के पकवान, फल, मिठाइयाँ, दूध, दही, घी, शहद और अन्न रखे गए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने राज परिवार को साथ लेकर वेदी के सामने बैठाया। वे बोले, राजन, आज तुम अपने वंशजों की ओर से कुल के पितरों का श्राद्ध करोगे। यह केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आत्मा का संवाद है। ध्यान रखना, हर अन्न का दाना श्रद्धा से अर्पित होना चाहिए। राजा नलिनी ने स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण किए। उन्होंने हाथ जोड़कर मंत्र उच्चारण शुरू किया और ओम पितृभ्यः स्वधा नमः जैसे ही उन्होंने जल और तिल अर्पित किए, महल के वातावरण में पुनः वही अद्भुत शांति छा गई। धीरे धीरे दीपक की लौ लहराई हवा में मंद गंध फैलने लगी और ऐसा लगा मानो अदृश्य लोक से कोई शक्ति उतर आई हो। राजा के हृदय कंपायमान हो उठा। उनकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा, मानो उन्होंने अपने पितामह को देखा, जो दिव्य रूप से खड़े होकर कह रहे थे, पुत्र नलिनी, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया। यह अन्न और जल सूक्ष्म रूप में हमारे लिए अमृत के समान है। फिर उनके प्रपितामह प्रकट हुए, जिन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, स्मरण रखो पुत्र, हम केवल अर्पित अन्न से संतुष्ट नहीं होती बल्कि तुम्हारी भावना और श्रद्धा से तृप्त होती हैं। तुम्हारे मन की निर्मलता ही हमें दिव्य आनंद देती है। राजा नलिनी ने आंसू भरी आंखों से अपने पितरों को प्रणाम किया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पितरों, हमें आशीर्वाद दें कि हम धर्म मार्ग से विचलित ना हो। मेरे राज्य में सुख शांति बनी रहे और मेरी प्रजा सदैव समृद्ध हो। अचानक राजा ने अनुभव किया कि उनके चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश फैल गया है। वह प्रकाश उनके शरीर और मन दोनों को स्निग्ध कर रहा था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हें जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वही पितरों का आशीर्वाद है। जब वे प्रसन्न होती हैं तो वंश में दीर्घायु, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष को आशीर्वाद का पर्व कहा गया है। श्राद्ध के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा किया। राजमहल का वातावरण दिव्यता से भर उठा था। राजा नलिनी ने पितृपक्ष के दिनों में मध्याह्नकालीन श्राद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया था। उनका मन अब शांत था, परंतु जिज्ञासा अभी भी शेष थी। उन्होंने सोचा, गुरुदेव ने कहा था कि पितर रात्रि में भी आती हैं। दिन के उजाले में तो मैंने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली, परंतु अंधकार के रहस्यमय समय का क्या रहस्य है। उस रात चंद्रमा की रजत ज्योति महल के प्रांगण में बिखरी हुई थी। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और चारों ओर गहन स्तब्धता थी। राजा महल में सब सो चुके थे, केवल राजा नलिनी ही अपने मन की बेचैनी लेकर जाग रहे थे। वे आंगन में आए और दीपक जलाकर बैठ गए। दीपक की लौ स्थिर थी, मानो किसी रहस्य को उजागर करने को तैयार हो। राजा नलिनी ने धीमे स्वर में मंत्र उच्चारण किया, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। अचानक वातावरण में हल्की सी सिहरन फैल गई। राजा नलिनी को लगा मानो आंगन की हवा एकदम ठंडी हो गई है। दीपक की लौ धीरे धीरे कांपने लगी और तभी उन्होंने देखा, महल के द्वार पर धुंध के समान आकृतियां प्रकट होने लगी। वे आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। एक वृद्ध पुरुष, एक मध्यम आयु का योद्धा और एक गौरवशाली ऋषि समान पुरुष। राजा का हृदय धड़कने लगा। उन्होंने पहचान लिया कि ये उनके पितामह, प्रपितामह और कुल गुरु हैं। वे मौन खड़े थे, किंतु उनकी आंखों से करुणा और आशीर्वाद झलक रहा था। पितामह ने मृदुल स्वर में कहा, पुत्र नलिनी, दिन में हम तुम्हारे श्राद्ध से तृप्त हुए थे, परंतु रात्रि में हम तुम्हारे घर इसलिए आती हैं ताकि तुम्हें देख सकें, तुम्हारे जीवन की स्थिति जान सके और तुम्हें आशीर्वाद दे सके। जो वंशज रात को दीपक जलाकर हमें स्मरण करती हैं, उनके घर से कभी दरिद्रता नहीं जाती। राजा नलिनी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों,
आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपा मेरे राज्य और प्रजा को आशीर्वाद दें। तभी प्रपितामह बोले, स्मरण रखो पुत्र, रात्रि का यह समय केवल भय का नहीं बल्कि संवाद का है। हम सपनों और संकेतों के माध्यम से वंशजों को दिशा देते हैं। यदि वंशज हमें भूल जाएं तो हम केवल मौन बनकर देख सकते हैं, आशीर्वाद नहीं दे सकती। उनके शब्द राजा के हृदय में गहरे उतर गए। राजा ने अनुभव किया कि पितर केवल भोजन और तर्पण से ही नहीं बल्कि स्मरण और संवाद से भी संतुष्ट होती हैं। कुछ ही क्षण बाद वे दिव्य आकृतियां धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगी। दीपक की लौ पुनः स्थिर हो गई और आंगन की ठंडी हवा भी सामान्य हो गई। राजा नलिनी स्तब्ध बैठी रहे। उनके रोम रोम में एक अलौकिक आनंद था। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करेंगे। सुबह होते ही वे गुरु याज्ञवल्क्य के पास पहुँचे और पूरी घटना सुनाई। रात्रि का रहस्यमय अनुभव पाकर राजा नलिनी का मन अब और भी उत्सुक हो गया था। वे पितरों की दिव्य उपस्थिति से अभिभूत थे, परंतु साथ ही यह सोचते थे कि पितर केवल अन्न जल और दीपक से प्रसन्न हो जाती हैं या केवल वे हमें जीवन के लिए कोई दिशा भी देती हैं। उस रात वे मन में यही विचार लिए सोए। धीरे धीरे उनकी चेतना नींद में विलीन हो गई और तभी एक अद्भुत स्वप्न प्रारंभ हुआ। राजा नलिनी ने देखा कि वे एक विशाल वन में खड़े हैं। चारों ओर घना अंधकार है और कहीं से मंद स्वर में कोई पुकार रहा है। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। अचानक आकाश से एक प्रकाश पुंज उतरा और उसमें से 3 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वही उनके पितामह, प्रपितामह और कुलगुरु। पितामह ने आगे बढ़कर कहा, पुत्र नलिनी, दिन में हमने तुम्हारा अर्पण स्वीकार किया, रात में तुम्हारे घर आए और अब स्वप्न में तुम्हें शिक्षा देने आए हैं। स्मरण रखो, अन्न जल से हमें तृप्ति मिलती है, परंतु हमें सबसे अधिक तृप्ति तब मिलती है जब हमारी संतति धर्म पालन करती है। यदि वंशज अधर्म में पड़ जाए तो श्राद्ध का अन्न भी हमें अमृत नहीं लगता। फिर कुलगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा वंश अभी दीर्घ काल तक समृद्ध रहेगा जब तुम 3 नियमों का पालन करोगे। पहला सत्य बोलना, दूसरा धर्म की रक्षा करना और तीसरा प्रजा के हित में कार्य करना। ये ही वे आहुति हैं जो हमें स्वर्गलोक में बल देती हैं। राजा नलिनी ने देखा कि उनके सामने आकाश में एक पुल प्रकट हुआ जो धरती से स्वर्गलोक तक जाता था। उस पुल पर अनेक आत्माएं चल रही थी, कुछ प्रसन्न कुछ दुखी। पितामह ने समझाया, देखो पुत्र, जो वंशज श्रद्धा से श्राद्ध करती हैं उनके पितर इस पुल को सरलता से पार कर जाती हैं और उन्हें स्वर्गलोक में उच्च स्थान मिलता है। किंतु जिनके वंशज उन्हें भूल जाती हैं वे आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। राजा नलिनी का हृदय कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे पितरों, मैं वचन देता हूँ कि जीवन पर्यंत न केवल श्राद्ध करूँगा बल्कि धर्म मार्ग पर भी चलूँगा। मेरी प्रजा भी इस रहस्य को जान सके, इसके लिए मैं उन्हें शिक्षा दूंगा। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, वह प्रकाश पुंज और पितरों की आकृतियाँ धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। राजा नलिनी की नींद टूट गई। वे पसीने से भीगे हुए थे, परंतु उनके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। सुबह होते ही वे गुरु याज्ञवल्क्य के पास पहुँचे और स्वप्न का वर्णन किया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह चेतना स्वप्न नहीं बल्कि पितरों का संकेत है। उन्होंने तुम्हें यह बताने के लिए यह दृश्य दिखाया कि श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं बल्कि धर्म पालन का स्मरण है। स्वप्न में पितरों का आना इस बात का प्रमाण है कि वे तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हैं। एक दिन राजा नलिनी ने महल के आंगन में कुशासन बिछाया, जल से अर्घ्य दिया और हाथ जोड़कर बोले, हे पितृगण, यदि आप सच्चे मन से आह्वान करने पर आते हैं तो आज मुझे इसका अनुभव अवश्य दीजिए।
इतना कहते ही उन्होंने 3 बार ओम पितृभ्य स्वधा नमः का उच्चारण किया। मंत्र उच्चारण होते ही वातावरण बदल गया। हल्की ठंडी हवा बहने लगी। दीपक की लौ स्थिर हो गई और चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। राजा ने अनुभव किया कि उनके पास कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है। फिर एक गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया, पुत्र नलिनी, हम तुम्हारे आह्वान से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्राद्ध का नियम यही है कि श्रद्धा से पुकारो और हम तुरंत सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तो क्या हर गृहस्थ जब तर्पण करता है तब आप वास्तव में आती हैं? स्वर ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, चाहे छोटा अर्पण हो या बड़ा, बोझ हमारी दृष्टि केवल श्रद्धा पर होती है। तिल कुश और जल की आहुति जब शुद्ध मन से दी जाती है तो हम अमृत की भी भांति उसे स्वीकार करती हैं, किंतु यदि मन अशुद्ध हो तो सोने के पर्वत से भरे थाल भी हमें तृप्त नहीं कर सकते। उस स्वर ने आगे कहा, पुकार की शक्ति अद्भुत है। जब संतान सदा मंत्र से जल अर्पित करती है तो पितर तुरंत उस आह्वान का उत्तर देती हैं। यदि कोई संतान भूल से भी अपने पितरों को ना पुकारे तो हम प्रतीक्षा करते हैं, शायद अगली पीढ़ी याद कर ली। यही कारण है कि श्राद्ध केवल कर्म नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक दिव्य कड़ी है। राजा नलिनी ने इस रहस्य को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने सभा बुलाई और सबको बताया। हे प्रजाजनों, जब भी आप अपने पितरों का आह्वान करें तो यह मत सोचो कि वे दूर स्वर्ग लोक से चलकर आने में देर करेंगे। वे सूक्ष्म रूप में आपके पास उपस्थित हो जाते हैं। कभी तर्पण के जल को कम मत समझो, क्योंकि वही जल पितरों के लिए अमृत है। लोग यह सुनकर अभिभूत हो गए। कई गृहस्थों ने उसी दिन से नियमित तर्पण और पितरों का स्मरण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार राजा नलिनी ने अनुभव किया कि पितर किसी निश्चित स्थान पर बंधे नहीं रहते। वे श्रद्धा और आह्वान की ध्वनि से ही अपने वंशजों के पास पहुंच जाती हैं। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि पुकार श्रद्धा से होनी चाहिए, ना कि दिखावे से। राजा नलिनी ने अनुभव कर लिया था कि पितर श्रद्धा के आह्वान से तुरंत आते हैं, परंतु उनके मन में एक और प्रश्न था, क्या पितर केवल अन्न और जल ही स्वीकार करती हैं, या वे अपनी संतान के जीवन में कोई मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी देती हैं? इस रहस्य को जानने का अवसर उन्हें बहुत शीघ्र ही प्राप्त हुआ। राज्य में एक वर्षा काल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और प्रजा संकट में आ गई। राजा नलिनी दिन रात चिंतित रहते। वे सोचते थे कि यदि यह स्थिति लंबी हुई तो प्रजा भूख से त्रस्त हो जाएगी। एक रात वे गहन विचारों में डूबे हुए सो गए। तभी उन्हें स्वप्न नहीं बल्कि जागृत अवस्था में ही एक अनुभूति हुई। अचानक उनके कक्ष में हल्की रोशनी फैली और चारों ओर मधुर सुगंध फैल गई। राजा ने सुना, एक कोमल किंतु गंभीर स्वर गूंज रहा है, पुत्र नलिनी, घबराओ मत, हम तुम्हारे पितर हैं। यह अकाल प्रजा की परीक्षा है, किंतु तुम्हें एक उपाय बताना हमारा कर्तव्य है। यदि तुम गंगा तट पर जाकर पीपल वृक्ष के नीचे यज्ञ करोगे और वहां पितृगण को तर्पण दोगे तो वर्षा अवश्य होगी। राजा ने तुरंत यह संदेश स्वीकार किया और अगले दिन याज्ञवल्क्य के ऋषि की अगुवाई में उस यज्ञ की तैयारी करवाई। यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजा ने पितरों का आह्वान करते हुए अर्घ्य दिया। क्षण भर बाद आकाश में घने बादल घिर आए और तेज वर्षा होने लगी। सूखी हुई धरती हरियाली से भर गई और प्रजा में आनंद छा गया। लोग यह देखकर कहने लगे, हमारे राजा को स्वयं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त है। यही कारण है कि संकट के समय भी राज्य सुरक्षित है। उस रात भी फिर राजा नलिनी को वही स्वर सुनाई दिया, पुत्र, यह मत समझो कि केवल तुम्हें ही आशीर्वाद मिलता है। हर संतान यदि श्रद्धा से पितरों को याद करे तो हम उसे अदृश्य रूप से मार्गदर्शन देते हैं।
कभी सपनों के द्वारा, कभी अंतःकरण की प्रेरणा से और कभी किसी संत या गुरु के माध्यम से। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हमारी संतान धर्म मार्ग से ना भटके और संकट से उबर सके। राजा नलिनी ने प्रजाजनों को यह रहस्य बताया। उन्होंने कहा, पितर केवल कर्मकांड के पात्र नहीं हैं, वे हमारे रक्षक भी हैं। उनकी आत्माएं हमारे चारों ओर हैं और उनका आशीर्वाद हर कठिन घड़ी में हमें संभालता है। यदि हम सच्चे मन से उनका स्मरण करें तो वे अदृश्य रूप से हमें मार्ग दिखाती हैं। यह सुनकर लोगों के हृदय में श्रद्धा और भी गहरी हो गई। अब वे श्राद्ध को केवल परंपरा नहीं बल्कि पितरों के आशीर्वाद का माध्यम मानने लगे। राजा नलिनी के राज्य में एक वैश्य परिवार रहता था। धनी संपन्न होने के बावजूद वे घमंडी और स्वार्थी थे। उस परिवार के मुखिया धनपाल ने कभी श्राद्ध या तर्पण नहीं किया। वह कहता, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, यह सब व्यर्थ के कर्मकांड हैं। उसकी पत्नी कई बार समझाती पर धनपाल हंसकर टाल देता। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। घर के दीपक अपने आप बुझ जाते, अन्न के भंडार में अनचाहे कीड़े लग जाते और रात को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती। धनपाल ने इसे संयोग मानकर नज़रअंदाज किया, परंतु एक दिन उसका बड़ा बेटा बीमार पड़ा। वैद्य ने दवा दी पर कोई असर नहीं हुआ। रात में धनपाल ने स्वप्न देखा। उसमें उसके पितामह और परदादा खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वे क्रोधित स्वर में बोले, अरे मूर्ख, तूने कभी हमें स्मरण नहीं किया। हमने तुझे धन संपत्ति दी पर तू घमंड में डूब गया। क्या तुझे इतना भी बोध नहीं कि जिस वंश ने तुझे जन्म दिया उसी को भूलकर तू पाप कर रहा है। यदि अब भी नहीं सुधरा तो तेरा वंश संकट में पड़ जाएगा। धनपाल भयभीत होकर जाग उठा। उसका शरीर कांप रहा था। सुबह होते ही उसने राजा नलिनी से भेंट की और सारी बात बताई। राजा नलिनी ने गंभीर होकर कहा, धनपाल, पितरों का क्रोध बहुत भारी होता है। जब वंशज उन्हें भूल जाती हैं तो वे पहले संकेत देते हैं। यदि चेतावनी भी अनसुनी की जाए तो वंश में रोग, कला और धनहानि होती है। अभी भी समय है। स्नान करके तर्पण करो, अन्न का दान करो और पितरों से क्षमा मांगो। धनपाल ने वैसा ही किया। आश्चर्य, उसके पुत्र की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी और घर की अशांति दूर हो गई। उस रात धनपाल को फिर स्वप्न आया। इस बार पितामह ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, हम क्रोध करती हैं परंतु विनाश के लिए नहीं। हमारी चेतावनी तुम्हें धर्म मार्ग पर लाने के लिए होती है। याद रखो, पितृभक्ति केवल हमारे शांति के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। राजा नलिनी के राज्य में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। सुमति और उनकी पत्नी सुभद्रा वे अत्यंत गरीब थे, परंतु उनका मन पवित्र और श्रद्धा से भरा था। पितृपक्ष में वे प्रतिदिन नदी के तट पर जाते, कुश और तिल से तर्पण करते और जो भी थोड़ा बहुत अन्न होता उसका भाग पितरों को अर्पित करते। लोग उनका उपहास करते, इतने गरीब होकर भी श्राद्ध करते हो, इससे क्या मिलेगा? परंतु सुमति विनम्रता से उत्तर देते, पितरों का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन आए या ना आए परंतु उनका आशीर्वाद मिलना आवश्यक है। एक दिन तर्पण करते समय सुमति ने देखा कि जल में उनकी छवि के पीछे एक दिव्य प्रकाश झिलमिला रहा है। सुभद्रा ने भी अनुभव किया कि कोई अदृश्य हाथ उनके सिर पर आशीर्वाद रख रहा। उस रात उन्हें स्वप्न में उनके पितर प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया। हम तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी ना होगी और तुम्हारी संतानें धर्मशील होंगी। कुछ ही दिनों बाद आश्चर्यजनक घटनाएं होने लगी। उनके सूखे खेत में अचानक हरियाली आ गई। गांव का एक धनी व्यापारी उन पर प्रसन्न हुआ और उन्हें कुछ भूमि दान में दे दी। उसकी गायों से अधिक दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका जीवन समृद्ध होने लगा। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ। सुमति ने सबको बताया।
यह सब मेरे पितरों का आशीर्वाद है। हमने उन्हें श्रद्धा से याद किया और उन्होंने हमें समृद्धि दी। धन तो बदलता रहता है, परंतु पितरों का आशीर्वाद स्थायी है। उस रात फिर पितरों की वाणी सुनाई दी, पुत्र याद रखो, जब वंशज श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करती हैं तो पितर संतान को आयु, घर में समृद्धि और जीवन में शांति प्रदान करती हैं। यह आशीर्वाद अदृश्य होता है, परंतु उसका फल स्थायी और अटल होता है। पितृपक्ष का समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। राजा नलिनी और उनकी प्रजा ने पूरे पखवाड़े श्रद्धा से पितरों का स्मरण किया, तर्पण और श्राद्ध किया। अब प्रश्न सबके मन में था, पितर कब और कैसे अपने लोक लौटती हैं और जाते समय हमें क्या आशीर्वाद देती हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन राजा नलिनी ने विशेष श्राद्ध का आयोजन किया। गंगा तट पर कुशासन बिछवाया गया, दीपक जलाए गए और सैकड़ों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। राजा नलिनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पितृगण, आप इन दिनों हमारे घर आंगन में आए, हमें शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया। अब जब आप अपने लोक को लौटने वाले हैं तो हमें अंतिम संदेश दीजिए। मंत्र उच्चारण और अर्पण के बाद अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और पितरों की अदृश्य उपस्थिति स्पष्ट महसूस हुई। राजा नलिनी, याज्ञवल्क्य ऋषि और समस्त प्रजा ने अनुभव किया कि मानो आकाश से मधुर वाणी गूंज रही हो, पुत्रों, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त किया। अब समय है कि हम अपने अपने लोक को लौट जाएं, किंतु जाते जाते हम तुम्हें कुछ वचन देते हैं। उस वाणी ने आगे कहा, हमारे वंशज यह धर्म मार्ग पर चलेंगे तो हम अदृश्य रूप से उनकी रक्षा करेंगे। श्राद्ध केवल पितृपक्ष में ही नहीं, वर्ष भर स्मरण करो। दीपावली, संक्रांति और ब्रह्म मुहूर्त में भी हम आशीर्वाद देने आती हैं। यदि कोई हमें श्रद्धा से पुकारे तो हम तुरंत उसके समीप पहुँचते हैं, चाहे वह गरीब हो या धनी। याद रखो, पितृ भक्ति का फल केवल इस लोक में नहीं, परलोक में भी मिलता है। जब तुम स्वर्ग में आओगे, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। धीरे धीरे वह प्रकाश पुंज आकाश की ओर उठने लगा। राजा नलिनी और प्रजा की आंखों में आंसू थे, परंतु उनके हृदय संतोष से भरे थे। उन्होंने देखा कि पितरों की आकृतियां एक एक करके दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, मानो आकाश का द्वार उनके लिए खुल गया हो। जाते जाते वह वाणी फिर गूंजी, पुत्रों, अगले पितृपक्ष में फिर मिलेंगे। तब तक धर्म मार्ग पर चलना और हमें अपने जीवन से कभी अलग मत मानना। उस दिन के बाद राजा नलिनी ने राज्य में एक नई परंपरा स्थापित की। उन्होंने आदेश दिया, प्रत्येक परिवार पितृ पक्ष की समाप्ति पर दीप दान करे। वह दीप इस बात का प्रतीक होगा कि हमारे पिता लौट गए हैं, परंतु उनका प्रकाश हमारे जीवन में सदा बना रहेगा। मित्रों, आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में पितृ देवता की जय अवश्य लिखिएगा। ऐसी ही धार्मिक रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक ऐसी ही और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, राम राम।